बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नूरे वज़ाइफ चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम आपको वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, गैबी ख़ज़ानों से अल्लाह के मदद लेने का वो अमल समझा जाता है। तीसरे कलमे का ये ताकतवर तरीन वजीफ़ा है और बहुत ही शानदार और मुजर्रिब ये वजीफ़ा है। माह सफ़र की 7 तारीख़ को अगर आप इसे कर लेंगे, वैसे तो अल्लाह का जो कलाम होता है नाज़रीन कराम, वो आप किसी भी दिन करें, किसी भी दिन करें, उसकी अफादियत जो है, उसके फ़ज़ाइल जो हैं वो हमें मिलने ही मिलने होते हैं, क्योंकि ये कलामुल्लाह होता है, अल्लाह का ज़िक्र होता है, अल्लाह से मुतल्लिक़ कलमात होते हैं ये। तो लेकिन अगर कुछ स्पेसिफ़िक डेट्स होती हैं, अगर उनके मुताबिक इसको कर लिया जाए तो बरक़ात जो हैं ज़्यादा ही सामने आ जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह के ख़ज़ानों से गैबी माल, गैबी मदद और इज़्ज़त मिलेगी। तीसरा कलमा जो है बहुत ही मुख्तसर ये होता है, पढ़ने में भी मुख्तसर है, लेकिन इसके अंदर जो ताकत है, जो इसके अंदर फ़ज़ाइल हैं, वो इस कदर ताकतवर हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ खुद ब खुद महसूस होती हैं। कुरान पाक की एक आयत की तफसीर में इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, अच्छा क़यामत के दिन कुछ कलिमात इंसान का दिफा करेंगे, यानी इंसान का बचाव करते हुए होंगे, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, हर तरफ से। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, जैसे एक इंसान है, बेहद हजूम में वो घिर गया है, उसके साथ कोई छोटा बच्चा है उसका, तो वो अपने दोनों बाजू फैलाकर अपने बच्चे के इर्द गिर्द फैला लेता है कि कहीं उसे कोई गजंद ना पहुंच जाए। इधर से भी बचाव कराता है, उधर से भी बचाव कराता है। और इसी की यही मिसाल ली जा सकती है कि जो तीसरा कलमा है वो इस तरह से हिफाजत करेगा इंसान की रोज़े महशर। वो इस तरह से ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से, आगे से, पीछे से, वो हर तरफ से हिफाजत करता हुआ उसको, इंसान को आगे लेकर जाएगा, जो इसका पढ़ने वाला होगा, जो इसका कसरत से ज़िक्र करने वाला होगा। वो इसे दोज़ख में जाने नहीं देगा, तीसरा कलमा। और तीसरा कलमा जो कसरत से पढ़ने वाला होता है, वो कभी भी ज़लील नहीं होता है, अल्लाह के अताब का शिकार नहीं होता है। ऐसा अक्सर औक़ात होता है ना कि हम पर मुश्किलात आ जाती हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, रिज़्क सब कमा रहे होते हैं, बरकत नहीं होती है रिज़्क में, घर के अफ़राद के माबैन झगड़े हो जाते हैं, घर के अफ़राद जो हैं एक दूसरे के साथ जो हैं लड़ना शुरू कर देते हैं। अचानक से ऐसी सिचुएशंस होती हैं घर में कि घर के बड़े बुज़ुर्ग हैरान परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, अभी तो कुछ देर पहले सब कुछ ठीक था। तो ये इस तरह की जो तमाम सिचुएशंस हैं, अगर उनमें तीसरे कलमे का विर्द किया जाए पूरे यकीन के साथ, यकसोई के साथ, तो आप लोग देखेंगे कि इसके किस कदर फ़वाइद हैं। और तीसरा कलमा अपने पढ़ने वाले को घेर घेर कर जन्नत में दाखिल कर देगा, यानी कि उसको चारों तरफ से घेर कर, जब तक कि जन्नतुल फिरदौस नहीं आ जाती, वो वहाँ तक लेकर जाएगा इंसान को, अपने पढ़ने वाले को। उम्मत मोहम्मदिया को तीसरा कलमा अता हुआ है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये भी तीसरे कलमे में ही आता है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये 99 बीमारियों से शिफा है। और आप लोग अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ला हौला वला कुव्वता जब 99 बीमारियों से शिफा है, तो जब आप पूरे का पूरा तीसरा कलमा पढ़ेंगे, उसके फ़ज़ाइल का अंदाज़ा फिर आप लोग लगाइए कि किस कदर उसके फ़ज़ाइल होंगे। रिज़्क़ में बेपनाह इज़ाफ़ा होगा, बेपनाह इज़ाफ़ा, गैबी असबाब पैदा होंगे, वसाइल पैदा होंगे रिज़्क़ को। अब हम इसके वजीफ़े की तरफ आ जाते हैं। 7 सफ़र, जब सफ़र के महीने की 7 तारीख़ आ जाएगी, आप किसी भी टाइम पर, किसी भी नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आपने लाज़मी पढ़ना है। ताक आदाद में आप लोग पढ़ सकते हैं, चाहे वो 3 मरतबा पढ़ें, चाहे वो 5 मरतबा पढ़ें, चाहे वो 7 मरतबा पढ़ें, ताक आदाद में आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने
तीसरा कलमा जो है 390 मरतबा पढ़ना है। ये सिर्फ साल में एक दिन आपने अमल करना है और उसके फ़ज़ाइल आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारा साल देखेंगे। उसके बाद आपने 390 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ लेना है। आखिर में आपने फिर दुरूद इब्राहिमी ताक अदद में पढ़ लेना है, किसी भी ताक अदद में। फिर आपने अल्लाह से दुआ करनी है अपनी हाजत के बारे में, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान ताला आप सब की मुरादें पूरी करेगा, जायज़ हाजात जो जो भी आपके होंगे। जिन जिन जो जो नए हैं हमारे चैनल पर, वो नूरे वज़ाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोज़ भी आपको मिल सकें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाही जाती है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।